सो हेलो गाइस, हम फिर आ गए हैं एक नई हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। आज हम कॉन्जरिंग यूनिवर्स की द कॉन्जरिंग 2 के बारे में बात करेंगे। यह मूवी एक रियल घटना पर बेस है। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में एड और लोरेन को दिखाते हैं, जो एक घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता करते हैं। इस घर में एक आदमी ने अपनी वाइफ के साथ उसके बच्चों को भी मार दिया था। यहाँ पर एड और लोरेन इस बात का पता लगाने आए होते हैं, उसकी मेंटली प्रॉब्लम की वजह से किया है या उस पर किसी का कंट्रोल था। यहाँ पर अब लोरेन उस घर को महसूस करती है और वो एक विजन में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो आदमी गन से उसके फैमिली को मार रहा होता है। यहाँ लोरेन को विजन में एक बच्चा दिखाई देता है, जो लोरेन को बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ वो बच्चा एक मिरर की तरफ इशारा करता है। लोरेन उस मिरर में देखती है, तभी वहाँ पर नन उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर नन एक बहुत ही पावरफुल डेमन है। नन लोरेन को एक और विजन दिखाती है, जहाँ पर एड मर जाता है और लोरेन यहाँ पर होश में आ जाती है और बहुत ही डरी हुई होती है, क्योंकि उसने ऐसा पावरफुल डेमन कभी नहीं देखा होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर एक फैमिली को दिखाते हैं। इस फैमिली में 4 बच्चे और उनकी माँ पेगी रहती है। अब जेनेट और उसकी बड़ी बहन को दिखाते हैं, जो नाइट में एक गेम से खेल रहे होते हैं। उस गेम से वो किसी स्पिरिट को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता है और वो दोनों सो जाती है। नाइट में जेनेट अपने आप को नीचे के रूम में एक सोफे के पास पाती है। जेनेट को लगता है कि वो नींद में चलकर यहाँ आई है और वो अपने रूम में वापस जाने लगती है। यहाँ सीन के साथ ही एड और लोरेन को दिखाते हैं, जो एक इंटरव्यू में होते हैं। वहाँ एक डॉक्टर यह सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक ढोंग बताते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ एड गुस्सा हो जाता है और लोरेन उसको शांत कर देती है। अब जेनेट के घर पर दिखाते हैं, जहाँ उसका छोटा भाई बिल्ली पानी पीने के लिए उठता है। बिल्ली वापस अपने रूम में जा रहा होता है, तभी एक टॉय ट्रक उसके पास आता है, जिसको बिल्ली अपने टॉय टेंट में भेज देता है। लेकिन वो ट्रक वापस आ जाता है, जिससे बिल्ली डरकर उसकी माँ के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि उसके टॉय टेंट में कोई है। पेगी टॉय टेंट को चेक करती है, जहां पर कोई नहीं होता है। यहाँ पेगी को नीचे से एक आवाज आती है। पेगी वहां जाकर देखती है तो वहां पर जेनेट होती है, जो बोलती है कि शायद मैं वापस नींद में चलकर यहाँ आ गई हूँ। नेक्स्ट डे जेनेट को दिखाते हैं, जो घर पर अकेली होती है और टीवी देखती है, और वहाँ चैनल अपने आप चेंज हो रहे होते हैं और वहाँ से टीवी का रिमोट गायब हो जाता है और कमरे में उसी सोफे के पास में मिलता है। यहाँ टीवी का कनेक्शन चला जाता है, तो जेनेट उसको सही करती है और टीवी की स्क्रीन पर उस सोफे पे एक ओल्ड मैन को बैठा देखती है। तभी वो ओल्ड मैन जेनेट के पीछे आ जाता है, जिससे जेनेट डर जाती है। नेक्स्ट सीन में एड और लोरेन को दिखाते हैं, जहाँ एड एक पेंटिंग बनाता है, जो द नन की होती है। एड बताता है कि उसने इसको अपने सपने में देखा था। यहाँ पर सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ जेनेट खुद को रस्सी से बांध रही होती है, ताकि वो नींद में चलकर कहीं न जाए। नाइट में जेनेट खुद को नीचे गिरा हुआ पाती है और यहाँ नीचे से एक आवाज आ रही होती है। जेनेट टॉर्च लेकर वहां देखने जाती है, तो वहां पर उस सोफे पर वही ओल्ड मैन बैठा हुआ मिलता है और यहाँ जेनेट डरकर अपने रूम में आ जाती है।
जेनेट अपने रूम में होती है और किसी को अंदर आते हुए सुनती है, जो उसकी चादर खींच लेता है और उसको काट लेता है। यहाँ उसकी बड़ी बहन भी जग जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी यहाँ उन दोनों के बेड जोर जोर से हिलने लगते हैं। जेनेट और उसकी बड़ी बहन पेगी के पास जाते हैं। अब पेगी उनके रूम में जाती है, बारे में बताती है। उनके पड़ोसी पुलिस को बुलाकर चेक करवाते हैं, जहां उनको एक वॉल में से कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी वहां पर एक चेयर अपने आप सरक कर उसी जगह पहुंच जाती है जहां से उसको उठाया होता है। यहाँ पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं और पेगी को एक प्रीस्ट से मिलने को बोलते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है जिसमें लोरेन उसकी बेटी के साथ उसके घर में होती है और वो बुक पढ़ते पढ़ते विजन में चली जाती है, जिसमें वो उसी नन को उसके घर में देखती है। लोरेन उसके पीछे जाती है। यहाँ लोरेन एड की बनाई हुई पेंटिंग देखती है। यहाँ पर एक दूसरी पेंटिंग के पीछे से एक परछाई निकलती है, जो नन की पेंटिंग पर आकर रुक जाती है। यहाँ पर लोरेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं और नन पेंटिंग के साथ लोरेन को मारने आती है और लोरेन गिरकर एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है। तो यहाँ लोरेन उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो। तो यहाँ पर नन उसको एक और विजन दिखाती है, जिसमें उसका हस्बैंड एड होता है और वह वहां पर मर जाता है। यहाँ लोरेन की बेटी लोरेन को विजन से उठाती है और लोरेन इसी टाइम में बुक में कुछ लिखती है और होश में आ जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जिसमें वही जेनेट का घर दिखाते हैं, जिसकी बातें अब न्यूज में आने लगती है। यहाँ अब न्यूज वाले जेनेट को इंटरव्यू लेने आते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं कि क्या हम इस स्पिरिट से बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जवाब नहीं मिलता है। वहां पर जेनेट अजीब बिहेव करने लगती है और वो एक अलग आवाज में बात करती है। यहाँ डॉक्टर उसका नाम पूछता है, तो वो खुद का नाम बिल बताती है और बताती है कि यह घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ। स्पिरिट बताती है कि उसकी डेथ इसी घर में हुई थी और उसी सोफे पर बैठे बैठे हुई थी। यह सब बात रिकॉर्ड हो जाती है और वह स्पिरिट जेनेट को छोड़ देती है। यहाँ न्यूज में सब जगह यह बात फैल जाती है। यहाँ अब जेनेट और उसकी फैमिली उनके पड़ोसी के घर में ही रह रहे होते हैं। यहाँ जेनेट के भाई को वहां पर एक परछाई दिखती है, जो जेनेट ही रहती है और पड़ोसियों पर भी हमला कर देती है। यहाँ पर जेनेट पर वह बुरी आत्मा पूरी तरह से हावी हो जाती है और इसके बाद जेनेट बेहोश हो जाती है। यहाँ अब डॉक्टर को दिखाते हैं, जो एड और लोरेन को जेनेट की फैमिली के साथ हुई बात बताते हैं। यहाँ लोरेन उस घर में जाने को मना करती है, क्योंकि उसने उसके पति की मौत देखी होती है। यहाँ चर्च के कहने पर एक दिन के लिए एड और लोरेन वहां जाते हैं। यहाँ एड उस घर में एक रूम में जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। एड वहां पर देखता है कि उस रूम में बहुत सारे क्रॉस लगे हुए हैं। यहाँ दूसरी तरफ लोरेन जेनेट से बात करती है। यहाँ लोरेन जेनेट के साथ अपनी लाइफ पे कुछ इवेंट शेयर करती है। तो यहाँ जेनेट बोलती है कि मैं थक गई हूँ, बहुत दिनों से सोई भी नहीं हूँ। लोरेन उस बुरी आत्मा के बारे में जेनेट से पूछती है, तो जेनेट बताती है कि वो आपको चोट पहुंचाना चाहती है। यहाँ पर डॉक्टर एड को वो सोफा दिखाते हैं, जिस पर बिल की बुरी आत्मा रहती है, क्योंकि इसी पर उसकी मौत हुई थी।
यहाँ अब एड और लॉरेन जेनेट को उसके सोफे पर बिठा देते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां वो जेनेट के मुंह में पानी रखने को बोलते हैं और उस बुरी आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वो बुरी आत्मा जेनेट में आ जाती है और बात करती है कि यह घर मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ एड क्रॉस दिखाकर उस बुरी आत्मा को वापस भेज देता है और जेनेट नॉर्मल हो जाती है। यहाँ लॉरेन बताती है कि उसको यहाँ पर कोई स्पिरिट महसूस नहीं हो रही है। यहाँ जेनेट वापस सो जाती है। नाइट में अचानक से जेनेट नीचे वाले फ्लोर की रूफ पर चिपकी हुई होती है और वहाँ बिल उस सोफे पर बैठा होता है। यहाँ से वो बुरी आत्मा सीटी बजाती हुई ऊपर के रूम में जाती है, जिसमें वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। यहाँ पर अपने आप ही जेनेट भी उस रूम में पहुंच जाती है और वहां पर लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और वो बुरी आत्मा जेनेट पर अटैक कर देती है। जेनेट की आवाज सुनकर पेगी वहां पर आ जाती है, जो उस रूम में जेनेट के साथ वो बुरी आत्मा को भी देखती है, लेकिन अंदर नहीं जा पाती है क्योंकि उसी ने उस रूम में को चेन से लॉक किया होता है। यहाँ एड और लॉरेन भी आ जाते हैं और लॉक खोलकर अंदर जाते हैं। वहाँ जेनेट को एक पर्दे से गला बंधा होता है। यहाँ पर अब जेनेट ठीक हो जाती है। यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लॉरेन के साथ उनकी टीम बात करती है, जिसमें एक लेडी बोलती है कि जेनेट यह सब एक नाटक कर रही है, उनको पब्लिसिटी चाहिए। यहाँ लॉरेन को भी ऐसा लगता है क्योंकि उसने कोई भी वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं की होती है, लेकिन एड को इस बात पर बिलीव होता है और वो उनके घर में रुकने को ही बोलता है। घर पर उनकी टीम सब जगह कैमरा लगा देती है। यहाँ एड और लॉरेन फैमिली को अच्छा फील करवाते हैं। यहाँ एड बेसमेंट में जाकर वाटर पाइप ठीक कर रहा होता है। तभी पेगी एड के पीछे किसी को देखती है। पेगी एड को इन्फॉर्म करती है। यहाँ एड पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। तभी वहां पर पेगी पर वह बुरी आत्मा अटैक कर देती है और उसको काट लेती है। यहाँ एड पानी में से एक नकली दांत निकालता है, जो पेगी को काटे गए निशान से मिलता है। यहाँ दूसरी तरफ जेनेट को किचन में वही स्पिरिट दिखती है, तो जेनेट का भाई वहां अंदर जाता है, तो वहां उसके पीछे जेनेट भी आ जाती है, जिस पर वह बुरी आत्मा कंट्रोल कर लेती है और किचन के गेट सारे लग जाते हैं। यहाँ एड आकर किचन का गेट तोड़ देता है, तो वहां पर जेनेट नहीं होती है और उसका भाई अलमारी में होता है और यहाँ पर किचन पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। यहाँ एड जेनेट को ढूंढता है, जो दूसरी जगह एक अलमारी में अजीब से हालात में दिखती है। यहाँ एड क्रॉस दिखाकर उस बुरी आत्मा को भगा देता है। यहाँ पर यह सब रिकॉर्ड कर लेते हैं और जेनेट को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ एड की टीम बताती है कि यह सब जेनेट नाटक कर रही है। यहाँ घर में लगाए गए कैमरे से पता चलता है कि यह सब जेनेट अपने होश में कर रही है। यहाँ पर यह सब बातें एड पेगी और उसकी फैमिली को बता देता है और बोलता है कि चर्च यह वीडियो को सच मानेगा, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, और पूरी टीम वहां से चली जाती है। यहाँ एड और लॉरेन वापस जा रहे होते हैं तो एड के बैग से उसकी रिकॉर्ड की हुई टेप गिर जाती है। यहाँ एड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लॉरेन के साथ उन दोनों टेप को एक साथ चलाता है, तो यहाँ पर बिल की आवाज सुनाई देती है, जो वहां पर जेनेट पर रहती है। तो उनको
वही ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती है, जो पूरी तरह से क्लियर होती है। वो बोलता है कि मुझे बचाओ, वो मुझे जाने नहीं दे रही है। तभी वहां लोरेन अपने विजन में जाती है और वो उसी घर में होती है। घर में उसी सोफे पर वह ओल्ड मैन बैठा होता है, जो बोलता है कि वह मुझे जाने नहीं दे रही है। यहाँ पर लोरेन उसको रोकने के बारे में पूछती है, तो वहाँ पर वो ओल्ड मैन इशारे में बताता है कि वह हमारे जन्म के साथ रहता है और मरने तक साथ में रहता है। तभी वहाँ पर नन आ जाती है और लोरेन होश में आ जाती है। यहाँ लोरेन एड को बताती है कि वो नन ने बिल की स्पिरिट को कैद कर रखा है और वो जेनेट के घर जाते हैं। वहाँ घर पर जेनेट बताती है कि मुझे ऐसा करने पर उस स्पिरिट ने ही कहा था, अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसकी फैमिली को मार देती। यहाँ नेक्स्ट सीन में जेनेट पर वो बुरी स्पिरिट पूरी तरीके से हावी हो जाती है और वो उसकी बड़ी बहन को हवा में इधर से उधर फेंकती है। यहाँ पूरी फैमिली घर के बाहर आ जाती है और पेगी वापस उसकी बेटी को बचाने जाती है। तभी वहाँ पर गेट बंद हो जाता है। यहाँ एड और लोरेन भी घर आ जाते हैं और एड विंडो से अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ अंदर से एक सोफा आकर विंडो को ब्लॉक कर देता है। यहाँ अब एड बेसमेंट से अंदर जाता है। यहाँ लोरेन भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है। यहाँ पर एड अब अकेला अंदर जाता है, जहाँ एक गैस पाइप की वजह से उसकी आई साइट धुंधली हो जाती है। एड अब उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर जेनेट होती है और वो नन जेनेट को गिरा देती है। तभी एड जेनेट को पकड़ लेता है। इसी बीच लोरेन नन को मारने के लिए वह पहेली सॉल्व कर लेती है, जो उस नन का नाम रहता है। यहाँ पर नन का नाम लेने से उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। अब लोरेन उसकी बुक में वह नाम ढूंढती है तो नन ने लोरेन को अपने विजन में बताया होता है। यहाँ पर लोरेन भी अब उस रूम घर में आ जाती है और वह उसी रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो नन को एक कोने में खड़ा हुआ पाती है। यहाँ पर एड उसी पोजीशन में होता है जिसमें लोरेन ने उसको मरते हुए देखा था। यहाँ पर लोरेन पर अब वह नन अटैक कर देती है और लोरेन को दीवार पर लटका देती है। तभी वहाँ पर लोरेन उस नन का नाम लेकर उसकी पावर कम कर देती है और बोलती है कि भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। नन की पावर यहाँ पर कम हो जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ अब लोरेन एड और जेनेट को गिरते गिरते बचा लेती है और नेक्स्ट सीन में सब नॉर्मल हो जाता है। यहाँ एड जेनेट को अपना क्रॉस दे देता है और इस इवेंट से जुड़ी एक म्यूजिकल टॉय अपने कलेक्शन में रख लेता है। यहाँ मूवी के एंड में बताया जाता है कि यह सब एक रियल घटना थी जो उस फैमिली के साथ हुई थी। तो गाइस, आपको यह मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।